हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दो कंपनी के बारे में बात करेंगे जो केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। एक है डेल्टन केबल, सेकंड है वी मार्क इंडिया लिमिटेड। तो जैसे हम वी मार्क से स्टार्ट करते हैं तो वी मार्क 2014 की कंपनी है और डेल्टन केबल काफ़ी पुरानी कंपनी है। दोनों कंपनी अभी 90% प्लस से ग्रो कर रही है। तो हमारे को सिलेक्ट करना है कौन सा इनमें से दोनों में से बेटर हो सकता है कि हाँ, अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखें तो कौन सा स्टॉक बिजनेस हमारे लिए बेटर है। तो एक वन बाय वन हम समझते हैं। वी मार्क ने लास्ट ईयर 560 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अभी ये टारगेट कर रहे हैं 750 से 800 करोड़ का, इसी फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने टारगेट दिया है। जबकि अगर हम डेल्टन को देखें तो डेल्टन अभी कोई शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं दे रहा। डेल्टन कह रहा है कि हम फाइनेंशियल ईयर 2030 तक जो हमारा 400 करोड़ का लास्ट ईयर में प्रॉफिट रेवेन्यू आया है, उसको हम 400 करोड़ से 2500 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं, जो कि 40% CAGR है और दैट इज़ सफिशेंट फॉर अस। अब ये दोनों काम कैसे कर रहे हैं? अगर हम वी मार्क को देखें तो वी मार्क अभी सिर्फ गवर्नमेंट जो वेंडर्स है या गवर्नमेंट डिस्कॉम्स है, गवर्नमेंट PSUs है, इवन EPCs जो है, बट मेनली जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के डिस्कॉम्स PSUs को सप्लाई कर रहा है वायर एंड केबल। बट अगर हम इधर डेल्टन को देखें तो डेल्टन ने इन चीज़ों से दूरी बना ली है। डेल्टन कह रहे हैं कि मुझे मेरा वर्किंग साइकिल जो है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत बड़ा नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट जो PSUs एंड डिस्कॉम्स हैं उनको ज़्यादा तो पेमेंट में डिले होता है। तो वो अभी जो हाई ग्रोविंग EPC प्लेयर हैं और हाई ग्रोविंग कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हीं को सप्लाई कर रहा है मेनली। जैसे अभी ये 3 सेक्टर को ट्रैक कर रहा है डेल्टन, रेलवे और EPC कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं जिस भी सेक्टर में है, और टेलीकॉम सेक्टर, ये तीनों सेक्टर ट्रैक कर रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो इन दोनों का रेवेन्यू 90% प्लस से ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर वी मार्क का 560 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी उसने फर्स्ट हाफ में 345 करोड़ कर लिया है, जो कि 97% से ईयर ऑन ईयर 97% से ग्रो किया है। जबकि डेल्टन का 318 करोड़ हो गया 400 करोड़ के अगेंस्ट में फर्स्ट हाफ में। तो दोनों अच्छे कैंडिडेट बन रहे हैं, दोनों बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। अब दोनों का अलग अलग प्रोफाइल है कि डेल्टन लो वोल्टेज की जो केबल्स है उनमें डील कर रहा है और उसी में ग्रोथ देख रहा है। इन जो मैनेजमेंट है डेल्टन का वो साफ साफ कह रहा है कि लो वोल्टेज केबल्स आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से चलेगी। जबकि उधर वी मार्क कह रहा है कि हाई वोल्टेज केबल जो कि ट्रांसमिशन, जैसे सपोज सोलर है, सोलर में पावर मैन्युफैक्चर हुआ और वो AC में कन्वर्ट करके, जैसे DC और AC है, तो AC में कन्वर्ट करके उसको लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ट्रेवल करवाना है तो वो हाई वोल्टेज केबल्स में, जैसे 33 kV से प्लस की 33 किलोवाट प्लस से जो पावर जो है ट्रांसमिशन करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में हाई वोल्टेज केबल्स आती है। वी मार्क स्पेशली उनमें डील करता है। तो ये इनका ये हो गया। अब जैसे इसने डेल्टन केबल ने अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी बढ़िया कर लिया। पिछले अगर 2 साल में देखें तो 2022 में इसका वर्किंग कैपिटल 218 डेज का था। 218 दिन में इनका कैश कन्वर्ट हो रहा था वापस। जबकि अभी उसका फर्स्ट हाफ में 116 दिन हो गया है और वी मार्क उसमें पहले से ही बढ़िया कर रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा लंबा वर्किंग साइकिल नहीं है, वो 100 डेज़ के आसपास कर रहा है। इवन वो आगे के लिए भी कह रहा है कि हम 100 डेज़ के आसपास रहने की कोशिश करेंगे वर्किंग कैपिटल में। बट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन अभी डेल्टन सिर्फ 6% मार्जिन पे काम कर रहा है। EBITDA मार्जिन की बात कर रहे हैं वो, इवन इस बार गिरा भी है इनके
अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस थे वो बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से इनका कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ने से EBITDA मार्जिन इनका गिर गया। ये कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंड करता है। जबकि EBITDA मार्जिन वी मार्क बढ़िया कर रहा है। वी मार्क अभी 10% का मार्जिन मेंटेन कर रहा है और आगे के लिए भी वो बोल रहा है कि हम 11 से 13% का मार्जिन मेंटेन कर लेंगे। अब ये देखने की बात है कि मैनेजमेंट किस पॉइंट पे कह रहा है। इधर वी मार्क एक पॉइंट पे ये भी बोल रहा है कि हमारे बहुत कंपटीशन है और हालांकि क्योंकि गवर्नमेंट को ही हम दे रहे हैं तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, प्राइसिंग हमारे पास पावर नहीं है। तो अब ये देखने की बात होगी कि ये कैसे मेंटेन करते हैं अपने मार्जिन्स को। बट आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम अपने मार्जिन EBITDA मार्जिन जो है वो 11 से 13% के बीच में रखेंगे। तो अभी देखने की बात ये है कि हम कैसे क्या किसके साथ जाते हैं। डेल्टन प्राइवेट हाई ग्रोविंग जो EPC प्लेयर है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके साथ जा रहा है, उनको ज़्यादा सप्लाई कर रहा है और उन्हीं में ट्रस्ट कर रहा है कि मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करके देख लिया, अब मैं इसमें जाना चाहूँगा। जबकि वी मार्क अभी इसमें कर रहा है और वी मार्क अच्छा भी कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम उसका EBITDA मार्जिन देखें, अगर हम उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें, अगर हम उसकी ग्रोथ देखें, दोनों कंपनी सेम साइज़ की है, सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट डेल्टन का मैनेजमेंट थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा लगता है, ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं। वो हर चीज़ को ऐसे बोल रहे हैं जैसे सपोज हम फिक्स्ड एसेट की बात करें, डेल्टन केबल साफ साफ कह रहे हैं मैं लीज के साथ जा सकता हूँ। मतलब फिक्स्ड एसेट में ज़्यादा कैपेक्स करने की बजाय मैं फिक्स्ड एसेट लीज पे लूँगा और मैं उससे ऑपरेटिंग पे ध्यान दूंगा। मतलब ये साइकिल केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग का कब तक चलता है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ बजाय एकदम से कैपेक्स बढ़ाने के। भाई मेरे को तो 400 करोड़ मैंने लास्ट ईयर किया है, अब मेरे को 2500 करोड़ तो कैसे लेके जाना है। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख रहा, मेरा सीधा सा हिसाब है डेल्टन। और वी मार्क कह रहा है कि मेरे को तो एवरी ईयर चाहिए और मैं मेरे हिसाब से चलूँगा। तो ये है दोनों कंपेरिजन। होप आप लोगों को कुछ बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसकी। और थैंक यू वेरी मच।